गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी मस्ती में मस्त होंगे। तो बच्चों, हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे थे, जिसमें से हमने कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं और कई टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंग। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझे। तो बच्चों देखो, हमने पढ़ा है कि कई संज्ञा शब्द होते हैं जो कई तरीके से लिखे गए हैं, जैसे राम, आम, खाता है। तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द। तो इस संज्ञा शब्द का हमको पता लगाना है कि ये पुरुष जाति में से है या स्त्री जाति में से है। अगर हम इसका पता लगा लेंगे तो हम लिंग को समझ जाएंगे। जैसे राम आम खाता है, तो इसमें कौन सी जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का हो रहा है या फिर स्त्री जाति का बोध हो रहा है? कौन सी जाति का बोध हो रहा है इसमें? इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। अब हम बात करते हैं, जैसे गीता गाना गाती है। गीता गाना गाती है, तो ये संज्ञा शब्द है कि हम पहचान करेंगे कि ये स्त्री लिंग है या पुल्लिंग है। मतलब ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है या फिर ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो देखो, गीता गाना गाती है, तो ये किसका बोध करा रहा है? ये करा रहा है स्त्री लिंग का। किसका बोध करा रहा है? स्त्री लिंग का। और अगर जैसे गीता गाना गाती है, देखो ये क्रिया है, गाती है, तो ये भी किसका बोध करा रही है? स्त्रीलिंग का। जैसे यहाँ पे ये क्रिया है आम खाता है, तो ये खाता अर्थात ये भी किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति का, अर्थात पुल्लिंग का। तो ये क्या है? पुरुष जाति, और ये क्या है? स्त्री जाति। ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। तो अब आते हैं हम लिंग की परिभाषा पर। संज्ञा के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। देखो, ये संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। भाई, इससे देखो हमें बोध हो गया कि ये किस जाति का है, तो ये किसका जाति का है? पुरुष जाति का। ये किस जाति की है? स्त्री जाति के होने का बोध होता है, तो उसे हमें लिंग कहते हैं। तो देखो, ये पुरुष जाति, ये स्त्री जाति, हमको इनका बोध हो गया कि ये पुरुष जाति में से है और ये स्त्री जाति में से है, तो हम इनको क्या कहेंगे? लिंग। तो देखो, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? लिंग होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, पहला है क्या है? पुल्लिंग। और पुल्लिंग, और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसको कहेंगे? हमें पुल्लिंग कहेंगे जो पुरुष जाति का बोध करा रहा है। वह संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराती है, जैसे राम, श्याम,
घोड़ा, और कुछ शब्द ले लो, जैसे और ले लेते हैं हम बालक। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? ये करा रहे हैं पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और पुरुष जाति का जहां बोध होता है वो पुल्लिंग में आता है। तो देखो पुल्लिंग, जहां पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और ये जितने भी संज्ञा शब्द है ये किसका बोध करा रहे हैं? पुल्लिंग जाति का, अर्थात पुरुष जाति का। तो ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में। अब बात आती है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखो, स्त्रीलिंग में जैसे गाय, जैसे बालिका, जैसे इसके अलावा कोई और शब्द, जैसे घड़ी। गाय, बालिका, घड़ी, ये संज्ञा शब्द हमें किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का। तो ये किस में आएंगे? स्त्री लिंग में। और देखो संज्ञा शब्द से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें क्रिया देख लीजिए, वो क्या क्रिया करे। जैसे गाय, गाय दूध, गाय दूध देती है। तो देखो क्रिया देती है, तो ये भी देखो किस में आ रहा है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है, अर्थात स्त्रीलिंग में। तो देखो अगर यहाँ से हमको पता नहीं चल रहा है तो हम क्रिया के द्वारा भी इसका पता कर सकते हैं। जैसे गाय दूध देती है, तो यहाँ पे किसका है? ये भी किसका बोध करा रही है? स्त्री जाति का। अगर यहाँ पे होता गाय दूध देता है तो ये नहीं बैठ रहा। गाय दूध, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम देता है, इसको नहीं लिखेंगे देती है, देता है लिख देते हैं, तो ये नहीं बैठ रहा। अर्थात ये किस जाति में का बोध करा रही है? गाय स्त्री जाति की। तो ये किस में आएगी? स्त्री लिंग में। अब देखो कई ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, जैसे तोता, कछुआ, भालू। कई शब्द है, जैसे कई ऐसे शब्द है जो स्त्री जाति का ही बोध कराते हैं, जैसे नदियां हैं, यमुना नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी। तो ऐसे कई शब्द है। हमें समझना सबसे जरूरी है कि संज्ञा रूपी वो शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसको लिंग कहते हैं, और जहां पुरुष जाति का बोध होता है वह संज्ञा शब्द जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है, और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाता है। देखिए कुछ बदलते हैं हम शब्द अब। जैसे देखो ये गाय क्या है? जैसे यह स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसको हम पुल्लिंग में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? पुल्लिंग में। तो गाय को देखो पुल्लिंग में अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बैल। अब जैसे हमें बालक, बालिका, इसको अगर हम बदलेंगे किस में? पुल्लिंग में बदलेंगे। मतलब इसका उल्टा, स्त्रीलिंग का उल्टा पुल्लिंग और बालिका का उल्टा बालक। और शब्द कई सारे शब्द है, जैसे माता, पिता, मामा, मामी, तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा मामा। जैसे चाची, तो इसका हो जाएगा चाचा। कई सारे शब्द है, उनको हम देख के बता सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर आप अच्छे से समझे होंगे इसको तो आप 100% बता दोगे। अब
कई सारे शब्द हैं, लेकिन आप एक बार देखोगे ढंग से जब जाके भी आप पहचान पाओगे। अब कुछ शब्द पर्सन है, उनमें कुछ शब्द है, उनको आप पहचान करो और बताना। जैसे बच्चों वन में नाच रही है, ये शब्द लिखा हुआ है। वन में खालिस्तान नाच रही है। यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि मोर और एक मोरनी। तो आपने पता किया कि यार वन में मोर नाच रहा है, तो देखो इससे ये क्रिया है, इससे आप पता कर लोगे। तो यहां पे आपने लिखा जैसे वन में मोर नाच रही है, तो मोर पे ये फिट नहीं हो रहा है। वन में मोरनी नाच रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोरनी। ठीक है। और जैसे एक दो शब्द हम और ले लेते हैं, जैसे राम आम है। अब यहां पे जो क्रिया है वो हम देखो इसके हिसाब से लगा देंगे। जैसे अब यहां पे आ गया खाती और यहां पे आ गया खाता। राम आम खाता है, तो देखो ये होता है ज्ञान। आपने 100% अगर इसको समझा होगा तो आप हर तरीके से लिंग की पहचान कर लोगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग में कैसे बदले। तो धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।